जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लेकर पहलगाम तक के जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक उरी के रामपुरा सेक्टर और कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में तलाशी अभियान जारी है, ताकि अगर कोई आतंकी घुसपैठिया या उसका मददगार मौजूद हो तो उसे पकड़ा जा सके। अनंतनाग, कोकरनाग और कुलगाम के जंगलों में पहलगाम के हमलावरों की तलाश भी चल रही है, जहां तक 4 बार आतंकी गतिविधि वहां पर देखी गई है और इस दौरान मुठभेड़ भी हुई है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष समूह के साथ मिलकर ऊपरी इलाकों में चढ़ना भी शुरू कर दिया है और यूएवी और ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंद की सेना ने ठान लिया है कि इसके एक एक गुनहगारों को चुन चुनकर सजा दी जाएगी। यही वजह है कि पहलगाम आज एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सुरक्षा बलों को जैसे ही हरकत की खबर मिली, वो एक्शन में आए और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इससे पहले भी बीती रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर लगातार 5वीं रात गोलीबारी हुई। नापाक उकसावे का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक एरिया में संदिग्ध मूवमेंट देखने के बाद उस एरिया को तीनों तरफ से घेर लिया गया है और सेना और अन्य सुरक्षा बल उस पूरे इलाके को घेरे में रखे हुए हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वहां पर मूवमेंट है और हो सकता है कि ये वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम कांड को अंजाम दिया, क्योंकि हमला जब हुआ तो उसके बाद ही तुरंत इस पूरी पैराफेरी को, जो पहलगाम बाईसरन की पैराफेरी है, उसे घेर लिया गया। चाहे हम बाबा अमरनाथ की गुफा की तरफ की से बात करें तो वहाँ से भी घेर लिया गया, दाची गांव से भी घेर लिया गया, साथ ही साथ कोकरनाग, हापतनार और अनंतनाग, इन जगहों से भी इसको घेरे में ले लिया। तमाम जांच और पड़ताल के बीच पुणे के एक शख्स श्रीजीत ने विस्फोटक दावा किया और जी न्यूज को बताया कि उन्होंने आतंकी मूसा को देखा है। दरअसल श्रीजीत की बनाई रील में कुछ संदिग्ध दिखे हैं। वो 18 अप्रैल को पहलगाम गए थे। श्रीजीत ने जी न्यूज से बातचीत की और बताया कि एनआईए ने उनसे 5 से 6 घंटे पूछताछ की। घर आने के बाद जो है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 4 आतंकवादी लोगों का फोटो जब पब्लिश किया, उसमें से 2 आतंकवादी के फेसेस हमको एकदम सिमिलर लगे कि हमने कहीं तो इनको देखा है। उसके बाद हम लोग ने सारे वीडियोस फोटोज जो है, जो पहलगाम बेताब वैली के, हमने चेक किए और उसके अंदर जो है, जैसे मैंने कहा, वो वीडियो जो मेरे बच्ची का है उसके अंदर दोनों जो आतंकवादी है वो चलते हुए क्लियर कट दिखा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संदेश दिया कि समय सीमित है लेकिन लक्ष्य बड़े हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वो मौजूदा स्थिति के लिए नहीं कह रहे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि वो मौजूदा हालात पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, पहलगाम के गुनहगार किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और उनका पक्का इलाज होगा। ऐसा इलाज होगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। इतना ही नहीं, हिसाब सिर्फ हत्यारों का नहीं होगा, हिसाब उनका भी होगा जिनकी सड़ी हुई सोच मानवता के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।